माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे में 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए हैं, चाहे वह लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, मेरा लक्ष्य उन सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाना है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा आपसे वादा है, जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक प्रतिदिन आपको सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो आज का पहला प्रश्न है, सूखी बर्फ़ या ड्राई आइस क्या है? सूखा हुआ बर्फ़, रेगिस्तान या डिजर्ट में जमी हुई बर्फ़, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, हाइड्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को हम सूखी बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को हम सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। MIPS यह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक, ग्रेवर्मन। आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 13वीं शताब्दी में 1205 के लगभग बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। आप जानते ही हैं, बख्तियार खिलजी ने भागलपुर विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीर्णोद्धार अब करवाया गया है, तो यह कार्य बख्तियार खिलजी ने ही किया था। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर डैश में है? फ्रांस, इटली, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। फॉरबिडन सिटी यह कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है? ये सभी एनटीपीसी 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो या प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम हो, दोनों में पूछे गए प्रश्नों को मैंने यहाँ पे संकलित किया है। सही आंसर होगा सी नंबर, फॉरबिडन सिटी जो है यह चीन में स्थित है। भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से चिन्हित किया गया उत्पाद कौन सा था? GI टैग जो दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वह होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी क्षेत्र में कोई चीज़ अगर खास होता है तो उसे वह GI टैग के रूप में दिया जाता है। अगर बिहार की बात करें तो मगही, पान, इस तरह के जो चीज़ जिस एरिया में ही सिर्फ मिलता है उसे जियोग्राफिकल टैग दिया जाता है। तो भारत में जियोग्राफिकल टैग किस वस्तु को सबसे पहले मिला था? आपका क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है दार्जिलिंग चाय, सोलापुरी चद्दर, नागपुरी ऑरेंज, उड़ीसा इकत। सही आंसर होगा ए नंबर, दार्जिलिंग चाय। यह पश्चिम बंगाल से संबंधित था
और इसे 2004 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। भारत का पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला, दार्जिलिंग चाय। आपसे ईस्वी भी पूछा जा सकता है, तो 2004 ईस्वी। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? विभाजन से पहले का समय, स्वतंत्रता के पहले का दिन, गणतंत्र दिवस के बाद का दिन, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। अधिराज्य किस अवधि को कहा जाता है? सही आंसर होगा डी नंबर, यानी स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस के बीच का जो समय था उसे हम अधिराज्य कहते थे। मतलब 1947 से लेकर 1950, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और जब 26 जनवरी 1950 जब से गणराज्य घोषित हुआ यानी संविधान लागू हुआ, उसके बीच की अवधि को हम अधिराज्य कहते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान की एक शाखा है, या मानव व्यवहार का अध्ययन है? टैक्सोनॉमी मूल रूप से किस चीज से संबंधित है? यह प्रश्न कई बार अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी टैक्सोनॉमी जो है वह जैव विविधता से संबंधित है। कीट, एनिमल और जो भी प्लांट होते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मैमल्स, अगर एनिमल की बात करें तो मैमल्स हो गया, फिर उसके बाद एनालिडा वर्ग हो गया, मोलास्का वर्ग हो गया। इस तरह से जो वर्गीकरण करने की प्रक्रिया होती है, चाहे वो कीट हो या फिर एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उनके वर्गीकरण का जो विज्ञान होता है उसे ही हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। यानी टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से संबंधित है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? इस्लामी गणराज्य, संसदीय लोकतंत्र, संघीय गणराज्य, संवैधानिक राजशाही। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र है। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बाद में यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना और बांग्लादेश इसका नाम पड़ा था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जिनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करता है? सामग्री की घनता पर, सामग्री के आयाम पर, घर्षण पर, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। मतलब जो ठोस वस्तु होता है उसमें ऊष्मा चालन का जो दर होता है वह किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी घर्षण पर वह निर्भर नहीं करता है। ऊष्मा चालन की दर घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है? जो पुराने घड़ी होते थे उसमें क्वार्ट्ज लगाया जाता था, तो वह क्वार्ट्ज किस चीज़ का बना होता है? नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। सही आंसर होगा बी नंबर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज SiO2 इससे, जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, उससे बना हुआ होता है। मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्स गैस, नॉन ग्रीन हाउस गैस।
सही आंसर होगा सी नंबर, मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। जबकि अगर बात करें लाफिंग गैस की तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था। कुछ हल्के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये प्रश्न बहुत ही हल्का है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो मैं आपको सीधा ही आंसर बताता हूँ। जहांगीर जो था वो भारत का चौथा बादशाह था। 7 या 6 बादशाह जो स्टार्टिंग से हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने मुग़ल काल को कवर भी किया है, आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर मुग़ल काल के 2 वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी गई है। एक बार वीडियो को देखने के बाद मुग़ल काल से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वह आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे जहांगीर भारत का डैश मुग़ल बादशाह था। मैं आपको बता दूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर यानी चौथा बादशाह था। इसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे बादशाह थे। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। विटामिन फोर्टिफिकेशन, पास्चराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, होमोजेनाइजेशन। फैट की जो मात्रा होती है उसके अनुकूलन को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा सी नंबर, स्टैंडर्डाइजेशन। फैट की मात्रा के अनुकूलन को कहा जाता है। पास्चराइजेशन आप जानते ही हैं, दूध को संरक्षित करने की प्रक्रिया होती है। पास्चराइज दूध ही आपको पैक्ड दूध के रूप में मिलता है। पास्चराइजेशन वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें लगभग 62 डिग्री के लगभग दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसे अचानक ठंडा किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। महारानी एलिजाबेथ 1, महारानी एलिजाबेथ 2, किंग 5, किंग 6। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापारिक चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ 1 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। डिलिक्विसेंस, कैपिलरी एक्शन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस। आपको पता ही है, हवा में जलवाष्प के कण पाए जाते हैं और जिसके कारण नमी होती है। तो नमी या आर्द्रता को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर होगा ए नंबर, डिलिक्विसेंस हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? 2086, 2061, 2041, 2026। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी हेली धूमकेतु 2061 ईस्वी में पुनः लौटने की संभावना है पृथ्वी के पास से। मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पे आपको 76 साल, कहीं कहीं पे 75 साल इसका मतलब टाइम बताया जाता है। इसके बाद यह रिटर्न करता है। इससे पहले जो 1986 ईस्वी में हेली धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरा था, अब उसमें आप अगर 75 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 2061। तो यही आपका सही आंसर होगा। कहीं पे आपको 75 ईयर्स रिटर्निंग का टाइम बताया जाता है, कहीं पे 76 ईयर। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, सामान्य चट्टान से।
हवा महल किस चीज़ से बनाया गया है? इसे हवा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खिड़कियों की संख्या काफ़ी है। तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हाँ जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया गया है। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। डैश का प्रशीतन या रेफ्रिजरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड। किस चीज़ का इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन के रूप में किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा रेफ्रिजरेटर में जो इस्तेमाल किया जाता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल किया जाता है। और इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इससे जो वातावरण का तापमान होता है वह बढ़ता है और ओजोन परत में छेद का कारण भी CFC होता है। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 1930 ईस्वी में प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। इसे 9वां ग्रह बनाया गया था, लेकिन बाद में 2006 में यह ग्रह का जो क्राइटेरिया होता है उसमें फिट नहीं बैठा और इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में घोषित किया गया। 2006 से प्लूटो हमारा ग्रह नहीं है। दैश टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसका कौन सा घटक नहीं है? एब्रेसिव, फ्लोराइड, लुब्रिकेंट, सर्फेक्टेंट। कौन सा टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है? ये सारे प्रश्न NTPC में पूछे गए हैं। हो सकता है आज के नए पैटर्न पे ऐसे ही प्रश्न आपको दोबारा पूछे जाएं। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी लुब्रिकेंट टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, जबकि अन्य सभी एब्रेसिव, फ्लोराइड, सर्फेक्टेंट ये सभी टूथपेस्ट के घटक होते हैं। डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर, पेंट। और ये जितने भी आप देख रहे हैं स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर या पेंट, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पार्ट होता है। तो आपसे यहाँ पे ये एक्सटेंशन है .docx, तो यह किसका एक्सटेंशन है? तो सी नंबर आपका सही आंसर होगा। यह वर्ड प्रोसेसर का एक एक्सटेंशन है .docx। अगर यहीं पे आपको स्प्रेडशीट या एक्सेल का एक्सटेंशन पूछा जाए .xlsx, SXLSX, लास्ट में भी एक्स और बाद में भी एक्स, यह जो होता है यह स्प्रेडशीट या एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है। असंगत युग्म का पता लगाएं। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन ये दोनों हवा के घटक होते हैं, ऐसा आपको लिखा गया है। सल्फर और फास्फोरस इसका इस्तेमाल माचिस की तीली में होता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ये मिलके पानी बनाते हैं। वैसे ही आपको मैग्नीशियम और रजत स्टेनलेस स्टील
तो असंगत युग्म यानी कौन सा गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा बनाते हैं। सल्फर और फास्फोरस का इस्तेमाल माचिस की तीली में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है H2O। और लास्ट जो है मैग्नीशियम और रजत यानी सिल्वर जो होता है ये मिलके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। यह गलत है। स्टेनलेस स्टील का निर्माण लोहा, क्रोमियम और निकेल से होता है, यानी डी नंबर असंगत युग्म है। कौन सा एक बैकअप के बारे में सच नहीं है। यह कंप्यूटर से संबंधित है। बैकअप कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि या कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं। कौन सा बैकअप के बारे में सत्य नहीं है। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। यह गलत है। जबकि अन्य सभी कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि बैकअप होता है। जो भी फाइल्स है उसका दूसरा आप कॉपी करके उसको बैकअप में रख सकते हैं। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, यह भी सही है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होता है, यह भी सही है। सी नंबर सच नहीं है। पीसी को नियमित बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है, यह गलत है। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी। 1923, 1924, 1925 या 1926। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वीडियो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, आप उसे देखें। मेरा फिर से वादा वही है कि अगर आपने एक बार वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा तो आपको फिर उससे प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, काकोरी ट्रेन डकैती। यह 1925 ईस्वी में हुई थी। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ही हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यह सांस से संबंधित बीमारी होती है। जो अपना सांस नली होता है उससे उसको श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है। और उसमें जो सूजन हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल कोल्ड फ्लू में जो वायरस काम करता है वही वायरस इसके भी सूजन का कारण होता है। जो सांस लेने की नली होती है उसकी झिल्ली में सूजन होने के कारण आपको सांस में तकलीफ आती है, खांसी होता है। इस बीमारी को ही हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। भारत देश के प्रमुख डैश हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी राष्ट्रपति भारत देश का जो हेड होता है, हेड ऑफ कंट्री, हमारे देश में राष्ट्रपति को कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, लेड। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मीन्स आपके जो कार, मोटरसाइकिल, ये सभी में जो धुआं बाहर निकलता है उसमें जो मुख्य तत्व होता है वह कौन सा है। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी लेड। शीशा जो होता है वह ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मुख्य तत्व होता है। गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। थर्मल ऊर्जा के मापन से, अणुओं की गति से, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से,
या फिर पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण के कारण। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी थर्मल ऊर्जा के मापन से गर्मी डायरेक्टली संबंधित नहीं होता है। जो हीट के बारे में आपसे पूछा गया है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। जो मानव हड्डी का जॉइंट होता है उसका कौन सा प्रकार नहीं है? पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, सैडल। मानव हड्डी के जोड़ का एक प्रकार नहीं है। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी मैक्रो। मानव हड्डी के जोड़ का एक प्रकार नहीं है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यह एक प्रकार है। जो घुटने का जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है। ग्लाइडिंग और सैडल ये सभी मानव शरीर के हड्डी के जोड़ होते हैं। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन क्या कहलाता है? कैलकुलेटर, एबेकस, टेबल, रेखांकन। सही आंसर होगा बी नंबर, एबेकस। प्राचीन गणितीय गणना जो पहले कैलकुलेशन किया जाता है वह एबेकस मशीन पे किया जाता था। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर। एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है? या मेडिकल के क्षेत्र में उपयोग किया गया वर्ड है एमआरआई। मेडिकल रिसर्च इंफॉर्मेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मीडिया रिसर्च इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिसर्च इमेजिंग। एमआरआई किसका शॉर्ट फॉर्म है? सही आंसर होगा बी नंबर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई ब्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ब्रेन का किस तरह से काम कर रहा है उसके फिगर या फिर उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एमआरआई का इस्तेमाल किया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है? यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है। किसानों को उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करता है। फसल के लिहाज से उर्वरकों की सिफारिश करता है। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है? सही आंसर होगा ए नंबर, यानी यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। यह गलत है। सॉइल हेल्थ कार्ड मोदी सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा 2015 ईस्वी में राजस्थान में चालू किया गया योजना था। मतलब राजस्थान में सबसे पहले इसका उद्घाटन किया गया था सॉइल हेल्थ कार्ड, इसलिए यह राज्य सरकार की प्रायोजित योजना नहीं है। ए नंबर जो है वही आपका सही आंसर होगा और अन्य सभी जो लिखे गए हैं वह सही है। मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है सॉइल हेल्थ कार्ड। किसानों की उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करता है। फसल के लिहाज से उर्वरकों की सिफारिश करता है। यह तीनों ही सही है, जबकि ए नंबर गलत है, इसलिए आपका सही आंसर ए नंबर होगा। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? 1947 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1971 ईस्वी। सही आंसर होगा बी नंबर, 1962 ईस्वी में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था। भारत और चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था, जबकि अन्य सभी 1947 बंटवारा के समय जो युद्ध हुआ था, 1965 में भी युद्ध हुआ था और 1971 बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता दी गई थी पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, उसमें भी भारतीय सेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी 1962 में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था। बी नंबर आपका सही आंसर होगा।
1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर होगा बी नंबर यानी वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। इसी 1928 के बारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, कंप्यूटराइज टेस्टिंग या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। जो ब्रेन का सीटी स्कैन किया जाता है, शरीर का, पूरे शरीर का भी सीटी स्कैन होता है, तो सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। सही आंसर होगा सी नंबर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है? कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव। सही आंसर होगा ए नंबर यानी कम तापमान को क्रायोजेनिक कहा जाता है। क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग, जो फ्यूल होता है क्रायोजेनिक फ्यूल, उसका इस्तेमाल रॉकेट में किया जाता है। डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है? थांग टा, सिलम्बम, परीखांदा, जेल हाउस रॉक। मार्शल आर्ट जो भारत में ही पैदा हुआ था, भले ही चाइना ने इसे सबसे ज़्यादा विकसित किया है। आपसे पूछा गया भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। सही आंसर होगा डी नंबर, जेल हाउस रॉक। यह भारत के मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। थांग टा, सिलम्बम, परीखांदा ये सभी मार्शल आर्ट के खेल हैं। डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया था? चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, गुजरारी लाल नंदा। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में। सही आंसर होगा डी नंबर, गुलजारी लाल नंदा। ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 2 बार काम किया था। एक बार जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, दूसरे बार जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। दोनों ही के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा बने थे प्रधानमंत्री। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा या स्टीफन हॉकिंस के द्वारा? जड़त्व या इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पे आपको आंसर ही दिख रहा है, आइजैक न्यूटन सही आंसर होगा। जड़त्व या इनर्शिया किसी भी वस्तु के का वैसा गुण होता है जिसमें वह गति में होता है तो गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, या रेस्ट में होता है यानी आराम की अवस्था में होता है तो आराम की अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं, जब आप बस में बैठे होते हैं तो आपका बॉडी बस के साथ गति में होता है तो आपका बॉडी गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा, लेकिन जब बस रुकती है, ब्रेक लगाया जाता है तो बस तो रुक जाता है, लेकिन आपका बॉडी गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, इसीलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। यह लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट रूल भी कहलाता है। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर, आइजैक न्यूटन के द्वारा लॉ ऑफ इनर्शिया प्रतिपादित किया गया था।
पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। सही आंसर होगा बी नंबर, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। बच्चे कराची से कंफ्यूज होते हैं या लाहौर से, बट आप पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और जो करंट प्रेसिडेंट हैं, पहले ममनून हुसैन थे, लेकिन अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वह आरिफ अलवी हैं। डैश दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। स्वेतलाना सेवित्स्काय, या फिर वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सैली राइड, जूडिथ रेसनक। सही आंसर होगा बी नंबर, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। यह दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैश है। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, नॉन गजटेड संगठन है, केंद्र सरकार का विभाग है, या फिर निजी कंपनी है, एनजीटी। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। यह पर्यावरण से संबंधित जो भी सुझाव या फिर जो भी मुद्दे होते हैं उसको सुलझाने का कार्य करता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 13 के साथ कल। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें और वीडियो को दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 13 के साथ।